हेलो 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 बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सब? आई होप सारे बालक एकदम बड़े होंगे, सारे बालक एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। शुरू करेंगे हम हमारा आज का लेक्चर। गुड इवनिंग अंगद, पीयूष, अमन, योगेश, अनु, राधा, दीपक, अदिति, पलक, साधना, वीरेंद्र, चित्राक्षी, सिद्रा, दिव्यांशी, अनम, गुड़िया, संजना, मोहम्मद औसैद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, जो लास्ट क्लास में तुम्हें ब्रेक दिया था अपने यूपी और सीबीएसई वाले बालकों को, बैकलॉग वैकलॉग क्लियर करा है? अपना जो चैप्टर था वो रिवाइज करा? नहीं सर, क्यों करेंगे? अरे अभी थोड़ी बोर्ड के एग्जाम है सर, अभी थोड़ी करेंगे। जब बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाएंगे तब करेंगे ना सर, हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फैजान, गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग करण, अलंकृत, गुड इवनिंग प्रिंस, एमबी, पुष्पेंद्र, इशिका, गुड इवनिंग साक्षी, वंशी, श्रुति, श्रिद्धि, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग ओम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनु, फातिमा, शिवा, अंजलि भाटी, गुड इवनिंग अपर्णा, गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग प्रिंस, समीक्षा, गुड इवनिंग। हो गया भाई सबका गुड इवनिंग? अब सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो भैया देखो, आज है बहुपद का लेक्चर नंबर 6 और ये लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा बहुपद का। ठीक है, इस लेक्चर के साथ हम बहुपद को खत्म करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो सर अब ये बहुपद है क्या, बहुपद में होगा क्या, बहुपद में क्या पढ़ना है, बहुपद में क्या चाहिए? ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? ठीक है, बस एक बार जल्दी से मैं तुम्हें याद दिला देता हूं बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। और उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे हमारे बहुपद पर आधारित पीवाईक्यूज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लल्लू लाल। तो सारे बालक तैयार रहना। ठीक है, सारे बालक तैयार रहना। अंशिका पाल जी, ठीक है, तो मोहम्मद राहत, शुरू करें फिर आज के कार्यक्रम को। हाँ जी, आज के कार्यक्रम को शुरू करें। विक्रम तिवारी, कुछ समझ नहीं आया सर? अभी तो कुछ बताया नहीं है, नाम लिया अभी तुम्हारा हमने है और तुम कह रहे हो कुछ समझ नहीं आया है। चलो, तो देखो भाई, एक बार जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि तुम्हारा बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध था। जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध था। अगर मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, कौन सा? पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसके दो शून्यक कौन कौन से हैं भाई? क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो भैया दो शून्यक कौन कौन से हैं? दो शून्यक हैं आपके अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या है? अल्फा और बीटा। तो इस केस में मेरे लाल, इस केस में मेरे लाल, आपका द्विघात बहुपद के कौन कौन से संबंध थे भाई? जल्दी से बताओ। सबसे पहला संबंध था आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। डायरेक्टली देता हूं जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है किसके? आपका माइनस बी बटे ए के, यानी कि आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। समझ में आया? ये सबको याद है? ठीक है, दूसरा, अगर आपका शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब बात कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल की। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए के। सी क्या है तुम्हारा? सी है तुम्हारा अचर पद।
अचर पद बटे में ए क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भैया अगर आपको किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिए जाएं, अगर आपको किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिए जाएं या फिर शून्यकों का योगफल या गुणनफल दे दिया जाए, तो उससे आप द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे? उससे द्विघात बहुपद निकालने का तरीका क्या है? यह है तुम्हारा कितना कि भैया आपका द्विघात बहुपद होगा क्या, px बराबर k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक, सबको याद है ये? अभी इन पर क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अभी इन पर क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बेटा वैशाली, आप पिछली क्लास में थे नहीं क्या? पिछली क्लास जो थी वो पूरी की पूरी त्रिघात बहुपद के ऊपर ही थी। लास्ट क्लास में आप थे नहीं क्या? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने विभाजन एल्गोरिथम और त्रिघात बहुपद के बारे में ही बात करी है। जो बालक पिछली क्लास में थे आप उनसे पूछ सकते हो। बेटा ये पढ़ा दिया है, हम बस क्या करेंगे, ये मैंने पढ़ा दिया है, ये मैं बस तुम लोगों को रिवाइज करा रहा हूं ताकि तुम लोग जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो देखो जरा, आ जाओ, देखो जरा, अभी इस क्वेश्चन से पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, इसके अलावा जो बच्चे पिछली क्लास में थे उन्हें त्रिघात बहुपद का भी पता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद का भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। क्या कि भैया त्रिघात बहुपद अगर मेरे पास एक है px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, और अगर इसके शून्यक हमारे पास, क्योंकि देखो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए भैया आपके पास, हमारे पास 3 शून्यक हैं, तो इसमें क्या संबंध होता है? इसमें हमारे 3 संबंध है। पहला, शून्यकों का योगफल, अगर एक एक शून्यक एक साथ लिया जाए, मतलब एक शून्यक एक बारी में लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ठीक है। दूसरा, अगर 2 शून्यकों को एक साथ लिया जाए और फिर जोड़ा जाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये बराबर होता है हमारा किसके, सी बटे ए के, यानी कि आपका एक्स का गुणांक बटे ए की घात 3 का गुणांक, ठीक है। और तीसरा, अगर आपका तीनों शून्यकों को एक साथ ले लिया जाए, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो आपके पास आता है माइनस के डी बटे ए, जो कि होता है आपका अचर पद बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ठीक है। हाँ बेटा वैशाली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है, देयर इज नो इश्यू, ठीक है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर इंग्लिश एज वेल, ठीक है। अब बताओ ये सबको क्लियर है? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही 2 हैं, ठीक है। चलो, ये यूपी बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है, त्रिघात बहुपद वाला टॉपिक यूपी सीबीएसई में कहीं भी नहीं है, ठीक है। अगली क्लास से मुझे लग रहा है मुझे ये करना पड़ेगा, जो भी चैप्टर शुरू होगा पहले उस चैप्टर का सिलेबस हर एक बोर्ड का निकाल के लाके तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे दिख रहे हैं ढंग
यही करूंगा अगली क्लास से मैं, जैसे तुम्हारे हाल है मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम खुद सिलेबस खोल के नहीं देखोगे। ठीक है, जितने काम चोर और तुम हो ना, बिल्कुल एकदम कैसे आलसी, बिल्कुल थाली में सजा के भी तुम्हें खाना देते ना तो मुंह ऐसे कहोगे यार सर तोड़ के मुंह में भी डाल दो टुकड़ा, क्या चाह रहा है, हैं? तुम्हारे वो वाले हाल हो रखे हैं। बिल्कुल सब कुछ बता रखा है तुम्हें, वेबसाइट बता दी तुम्हें, सारी चीजें बता दी। ठीक है, जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें सिलेबस भी दिखाया था, लेकिन नहीं सर ये तो यूपी बोर्ड में है बेटा, त्रिघात बहुपद यूपी बोर्ड में नहीं है। सिलेबस खोल के देखा है कभी? है सिलेबस खोल के देखा है कभी? बेटा बुक में देने होने से और सिलेबस में होने में फर्क होता है ना। सिलेबस कौन बनाता है? बुक बनाते हैं पब्लिकेशन वाले, वो तो सारी चीजें रख देंगे। सिलेबस कौन बनाता है? बोर्ड वाले। एग्जाम कौन बनाएगा? बोर्ड वाले। बुक वाले तो एग्जाम बनाएंगे नहीं, है ना। तो बोर्ड में तुम्हारे में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में क्या, कि भैया द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। उसमें यह नहीं लिखा कि किसी भी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध, नहीं लिखा। वहां पर आपका लिखा हुआ है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। समझो इस बात को, थोड़ा सिलेबस खोल के पढ़ लिया करो, है ना। आ जाओ क्वेश्चन, चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डायरेक्टली पीवाईक्यूज हैं ये। ठीक है, डायरेक्टली पीवाईक्यूज हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्विघात बहुपद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है भैया? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा आलेख द्विघात बहुपद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो कौन सा आलेख है द्विघात बहुपद को जो प्रदर्शित नहीं कर रहा है? बेटा दीपक कह रहा है सर तो ये बिहार बोर्ड में क्यों है? क्योंकि बेटा यूपी बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। यूपी बोर्ड का मन था सीबीएसई को फॉलो करने का, उन्होंने सीबीएसई का सिलेबस फॉलो कर लिया। बिहार बोर्ड का मन था कि हम अपना सिलेबस फॉलो करेंगे, तो वो अपना ही कर रहे हैं, है ना। इसीलिए यूपी बोर्ड में नहीं है और बिहार बोर्ड में है। ठीक है, मेन मुद्दे पे ध्यान दो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्विघात बहुपद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्या? नहीं। गलती से बच्चे पेपर में क्या करते हैं, नहीं को स्किप कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर ये तो सारे के सारे ही द्विघात बहुपद को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे मेरे लाल, उसने लिखा है नहीं कर रहा है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? आपका हमने बहुपद के शून्य का ज्यामितीय रूप पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, वहीं से लाया हुआ है। कहो तो देखो, ये लो, नाम वाम तो नहीं दिख रहा है इसका कहीं, ऐसे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में से ही उठा के लाया हूं बिल्कुल। ठीक है, बराबर में ही रखी है अभी। हाँ जी, प्रीवियस 15 साल के पेपर है इसमें, और कुछ नहीं है। बताओ जल्दी से, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो हमें पता है कि भैया देखो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय, यानी कि इस तरीके का। ठीक है, ये है हमारे द्विघात बहुपद का आलेख, परवलय, जो कि है आपके द्विघात बहुपद का आलेख। का आलेख। अब देखो भाई, तो यानी कि यहां पर भी आपका परवलय बन रहा है, यहां पर भी आपका परवलय बन रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद का आलेख है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, यहां पर भी परवलय बन रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद का आलेख नहीं हो सकता। यहां पर भी परवलय बन रहा है, तो ये भी द्विघात, ये तीनों के तीनों द्विघात बहुपद के आलेख है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब यहां पर जो आलेख बन रहा है वो है आपका लहर का, यानी कि वेव। यहां पर बन रही है वेव। ठीक है, क्या बन रही है, वेव बन रही है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ये हमारा त्रिघात बहुपद का आलेख है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था कि सर द्विघात बहुपद के आलेख को हम बोलते हैं हमारा परवलय, तो ऐसे त्रिघात बहुपद के लिए नाम क्या होगा? बेटा त्रिघात बहुपद के लिए कोई नाम नहीं है, वेव उसे बोलते हैं, ठीक है, लहर तुम बोल सकते हो, वेव बोल दिया जाता है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उसे याद कर सकते हो। द्विघात बहुपद का आलेख जो है उसका एक नाम है, वो है परवलय, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बालकों ने कैसे गलत आंसर दे दिया है? भाई क्या दिक्कत है? तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हारे बैकलॉग क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? इस टॉपिक में तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, और ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे सिलेबस में है तो आएगा जरूर, अगर आलेख तुम्हारे सिलेबस में है तो, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है बताना जरा। बेटा बुक का कोई नाम नहीं है, ऐसे कोई बुक नहीं है, इसमें बस 15 साल के पेपर है, तो कोई भी तुम्हारे बोर्ड का प्रीवियस ईयर के 15 साल के पेपर तुम्हें मिल रहे हो तो वो तुम ले सकते हो, किसी भी बुक में मिल जाते हैं वो आराम से। पोल प्रॉब्लम आ रहा है, पोल प्रॉब्लम छोड़ो, पोल अटक गया वो छोड़ो, अरे तो पोल अटक गया, ये तो पोल वो है जो 10% बच्चों ने 15-20% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इस ये टॉपिक कैसे गलत कर रहे हो तुम? मुझे ये बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि मैं तुम लोगों की सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं, ताकि तुम लोग अपना जब एग्जाम में बैठो तब ये गलती ना करो। झारखंड बोर्ड का सिलेबस आ गया, बालक बता रहा है सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं वो भी। कोई ये नहीं बता रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम कहां है, सबको बस ये लगा हुआ है पोल नहीं आया, पोल नहीं आया, पोल नहीं आया, मतलब पोल की वजह से गलत हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कितना बता पाओगे। तो भैया यहां पर जो हमारे टॉप 10 बालक हैं वो है शांतनु, तुषार, चंदन, उमेर, निरपेक्ष, अंजलि, रुखसाना, इशिका, विनय और नीतीश। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और एक बालक ने याद दिला दिया हमें कि चाय नहीं आई है, अभी याद दिला देता हूं मैं बाहर। भैया एक फिल्टर कॉफी दे दो बिना चीनी के, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई देखो, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक दिए हुए -5 और 3, आपके पास शून्यक है क्या? आपके पास अल्फा का मान है -5 और आपके पास बीटा का मान है कितना भाई? आपके पास बीटा का मान है 3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बहुपद क्या होगा, आपसे पूछ रहा है बहुपद क्या होगा, बताओ जरा बहुपद क्या होगा। अब आपको अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता है, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, ठीक है। आप अल्फा गुणा बीटा निकाल लोगे, दोनों चीजें निकल गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा दोनों निकल गया। धन्यवाद भैया बहुत बहुत। हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, अल्फा गुणा बीटा निकल जाएगा। उसके बाद आप लगाओगे अपना फॉर्मूला पी एक्स बराबर के गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ब्रैकेट बंद। और उसके बाद तुम यहां पर अपना के का मान इस तरीके से रखोगे, के का मान इस तरीके से रखोगे ताकि तुम्हें तुम्हारा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, ताकि तुम्हें तुम्हारा ऑप्शन मिल जाए। चलो भाई चेक करते हैं, या फिर एक काम करता हूं ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगले वाले को तुम पोल में आंसर कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगले वाले को तुम पोल में आंसर कर देना, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलो देखो भाई, तो यहां पर आपका शून्यकों का योगफल कितना आएगा भाई, निकालो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा है -5 प्लस बीटा है 3, तो -5 प्लस 3 हो जाएगा -2, और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा -5 गुणा 3, तो -5 गुणा 3 हो जाएगा -5×3 = 15, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये डायरेक्ट सूत्र है हमारा, ये रहा सूत्र बहुपद का, द्विघात बहुपद बनाने का सीधा सीधा सूत्र। तो क्या आएगा भाई, पी एक्स बराबर हो गया के गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, -2 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका, -15। ठीक है, हल करेंगे भाई, हल करने पर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा px बराबर k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा -15। हाँ जी, तो ये आ गया k गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 तो ऑप्शन में दे ही रखा है, तो k का मान क्या रख देंगे, k बराबर रख देंगे 1, अपनी तरफ से ही रख रहे हैं हम। तुम k का मान कुछ भी रख सकते हो, k का मान 1 रख लो, k का मान 1/2 रख लो, k का मान 5 रख लो, k का मान -√2 रख लो, ठीक है, तुम कुछ भी रख सकते हो k का मान, और उसकी सहायता से हर बार एक नया शून्यक बना, एक नया बहुपद बना सकते हो। तो याद रखना, आपके 2 शून्यक अगर आपके पास हैं, अगर 2 शून्यक तुम्हारे पास हैं, तो उससे बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, उससे बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, अगर आपके पास 2 शून्यक है तो उससे बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है अनंत। ठीक है, 2 शून्यकों से बनने वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, क्योंकि तुम k का कोई भी वास्तविक संख्या मान रखकर, k के अलग अलग मान रखकर तुम यहां से अलग अलग बहुपद निकाल सकते हो, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, चलो, तो यहां से हमारे पास k का मान हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा px बराबर 1 गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2k, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, 2x माइनस 15, और ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अगर आप यहां पर k का मान √2 रख देते तो कुछ और बन जाता, अगर यहां पर आप k का मान -2 रख देते तो कुछ और बन जाता, अगर आप यहां पर k का मान कुछ और रख देते तो कुछ और बहुपद बन जाता। ठीक है, तो k के अलग अलग मान के लिए आप अलग अलग बहुपद बना सकते हो, और ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। सर k नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, k नेगेटिव भी हो सकता है। आ जाओ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे। आ जाओ भाई, देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारा एक बहुपद के शून्यक अल्फा बहुपद के शून्यक -3 व -2 है, तब द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ऑप्शन बी -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या फिर आपका डी नन ऑफ द अबव। नोटा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास शून्यक है,
ठीक है, शून्यकों का योगफल निकाल सकते हो, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हो और उसके बाद आंसर बताओ। ठीक है, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर जो तुम पूछ रहे हो ना, सर के का मान कुछ भी हो सकता है क्या, के का मान हम माइनस में रख सकते हैं, वो तुम्हें इस क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हल्का सा दिमाग लगाओगे। ठीक है, और मैं बता देता हूं इसका आंसर नोटा नहीं है, इसका आंसर इन 3 ऑप्शन में से ही एक है। सॉल्व करो, बताओ मुझे। टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को मैं प्रॉपर 1 मिनट का, आराम से सॉल्व करो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, इतने में अपनी कॉफी के मजे लेता हूं, तुम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो। सी आंसर कैसे करेक्ट होगा, थोड़ा लॉजिक लगा लो मेरे लल्लू लाल, थोड़ा दिमाग लगाना। सी आंसर को करेक्ट करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाना, है ना। तुम सब सी लिख तो रहे हो, मुझे तुम्हारा रीजन नहीं दिख रहा है। मुझे पता है 90% बालक गलत जवाब देने वाले हैं, बट स्टिल पोल लगा रहा हूं मैं। 1 मिनट पूरा हो चुका है, बताओ भाई जवाब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। हम भी सॉल्व करते हैं, तुम भी सॉल्व करो। देखो भाई, शून्यकों का योगफल हमें चाहिए, तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -3 प्लस -2, तो -3 प्लस -2 हो जाएगा -5। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा -3 गुणा -2, तो ये हो गया -2, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, प्लस के 6। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है बहुपद का मान क्या होगा, हमारे बहुपद का मान होगा px बराबर k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, है ना, सीधी सी बात है। ठीक, यहां पर अगर मैं अब मान रखता हूं तो मेरे पास बनेगा px बराबर k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान है -5, ठीक है, गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान है 6। तो हमारा बहुपद बन गया px बराबर k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 5x प्लस 6। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक सेकंड, पोल दोबारा करते हैं ये वाला। ठीक है, पोल दोबारा करते हैं ये वाला। देखो, और ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ जी, -6 और -6, बताओ। अब दोबारा तुम्हारे सामने पोल है, ठीक है, पोल में करेक्शन है थोड़ा सा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से तो। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। घोटाला हुआ है, हर चीज में घोटाला दिखने लगता है तुम्हें। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत क्या है कि हमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो दे ही नहीं रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो मैं k का मान 1 नहीं रख सकता। ठीक है, मैं k का मान 1 रख दूंगा तो 1 मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो कि हमारा नोटा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं x का मान रखता हूं, क्या, देखो भाई, अगर आप वहीं पर यहां पर x का मान रख देते हो कितना, -1, सॉरी k का मान अगर आप यहां पर रख देते हो -1, तो क्या होगा, k का मान -1 रखने पर तुम्हारे पास बहुपद बन जाएगा px बराबर कितना, देखो भाई, यहां पर k का मान तुमने रख दिया -1,
ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो k का मान -1 रखने पर तुम्हारे पास बहुपद बनेगा -1 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो माइनस के एक्स स्क्वायर, -1 की गुणा 5x में करी तो माइनस के 5x, और -1 की गुणा 6 में करी तो माइनस के 6। ये लो भाई, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है -x स्क्वायर -5x -6। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें आपको आंसर के हिसाब से आप के का मान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई किसी भी के के लिए आपके पास आंसर आ ही नहीं रहा इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, तो आप नोटा लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको दिख रहा है कि भाई जैसे मुझे यहां पर दिख गया कि के का मान मैं -1 रखूंगा तो ये आ जाएगा, तो हमने लगा दिया। ठीक है, चलो, हम लोगों की रैंक बिगड़ गई। भैया तुम रैंक के चक्कर में क्यों रोते रहते हो? हैं, क्यों रोते रहते हो रैंक के चक्कर में? हमारे साथ गलत कर रही हो? कौन गलत कर रही हो भाई? सर -1 ही क्यों रखा बेटा? अर्षित, -1 की जगह तो कुछ भी रख ले, तू √2 रख ले, तू √25 रख ले, तू 5 रख ले, तू 25 रख ले, जो तेरा मन है तू वो रख ले, लेकिन उसमें से ये ऑप्शन तो निकल के नहीं आएगा ना। हमें दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन किससे आ सकता है? के बराबर -1 से आ सकता है, तो मैंने रख दिया, बस इसलिए रखा है, और कुछ नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। के का तुम यहां पर कोई भी मान रख सकते हो। मैं बता देता हूं, कई स्कूल्स में तो फॉर्मूला बताते हुए ये के बताते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बालक को कंफ्यूज करेगा। ठीक है, और फिर कंफ्यूज करेगा तो फिर बालक, जैसे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो टीचर से, वैसे ही वो भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और फिर फालतू के जवाब देने पड़ेंगे टीचर को, इसलिए वो क्या करता है, वो यहां से के गायब कर देता है, कहता हटाओ, फालतू की सिरदर्दी लेनी ही नहीं, ये लो। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला ही बस ये बचा, ए यहां से के गायब कर दिया कि तुम्हारा द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर होता है थोड़ी सी टेढ़ी खीर, वो क्या करता है, वो उठा के ऑप्शन ऐसे दे देता है, तुम्हारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तुम लगा क्या होगे, नन ऑफ द अबव, नंबर देगा कितने, 0। क्यों? क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो ये था, क्योंकि वो तो चाहता था कि तुम के का मान रखो -1। ठीक है, वो तो चाहता था कि तुम के का मान रखो -1। तो भैया बहुत दिक्कत होती है जब आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए कम चीजें बताई जाती हैं। यहां पर क्या, यहां पर तुम्हें कोई गलत नहीं बता रहा, तुम्हें गलत नहीं बताया गया। ठीक है, तुम्हें अगर यह भी बताया जा रहा है तो ये ठीक है, उन्होंने पहले ही के का मान 1 रख दिया, ठीक है, और उन्होंने बस तुम्हें ये फॉर्मूला बता दिया, तो ये गलत नहीं है। लेकिन क्या है, ये पूरा भी नहीं है, ये पूरा भी नहीं है। जब तक ये के नहीं लगेगा ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, और ये चीज तुम्हारे लिए गलत है। ठीक है, सर के का मान क्यों रखते हैं बेटा? के का मान इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास एक बहुपद के शून्यक से हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग शून्यक अलग अलग बहुपद बन सके। ठीक है, अलग अलग बहुपद बन सके, समझ में आया? तो इसीलिए हम के अलग अलग मान रखते हैं। चलो आगे बढ़े। अरे सर रैंक खराब हो गई। अबे शुभम, क्या रैंक खराब हो गई? क्यों रैंक रैंक के पीछे रो रहे हो? रैंक लानी है तो बोर्ड में लाना ना, अभी आएंगे एग्जाम, अभी आएंगे, और रुक जाओ। कितना, कौन सा, जुलाई चल रहा है ना, जून चल रहा है, जुलाई आ ही गया ऑलमोस्ट, 6 महीने बचे हैं। ठीक है, 6 महीने, 7 जनवरी, 7 महीने फरवरी में एग्जाम होते हैं, तो 7 साढ़े 7 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। कर लो तब तक तैयारी, वहां लेके आना रैंक, निकालना नंबर 1 रैंक बोर्ड में, तब मानूंगा मैं। तो यहाँ की रैंक ठीक है, रैंक जरूरी है, लानी है तुम्हें, दोस्तों में मजे उठाने हैं तो ठीक है, ले आओ रैंक, लेकिन रैंक लानी है तो वहां लाओ ना बोर्ड में, ताकि न्यूज़पेपर वाले फोटो छापे तुम्हारी, हैं, वहां लाओ रैंक। सर 5 कहां से आ गया? अबे शून्यकों का योगफल -3 प्लस -2, 5 नहीं होगा माइनस के? मेरे मैसेज नहीं दिखते बेटा, मैसेज सबके दिखते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहां पर, तो मैसेज सबके दिखते हैं। पर कई बार क्या होता है कि मैसेज खड़े नहीं रहते यहां पर, है ना, मैसेज दिखते हैं सबके, लेकिन क्या होता है कि मैसेज खड़े नहीं रहते, ऐसे कमेंट ऊपर भागते रहते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि फिर वो दिख नहीं पाते। अगर खड़े रहे तो फिर दिख जाएंगे मैसेज, क्योंकि मैसेज सबके दिखेंगे, पर दिखेंगे उसके जो कि जिसके खड़े रहेंगे यहां पर, क्योंकि मैसेज देखना सिर्फ 2 चीजों का काम है, एक खड़े रहने का और एक मैसेज अटके रहने का, और मैसेज अटकते हैं नहीं, अटक जाएंगे तो फिर तुम कहोगे सर कमेंट अटक गए, है ना, तो दोनों में दिक्कत है।
के स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या है? अबे के स्क्वायर के कमल कौशिक का के कर दिया, के का के स्क्वायर कर दिया। मैंने नहीं करा, बाल को नहीं कर रखा यार। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। देखो भैया, अगर अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने गलत दिया तो भाई साहब पाप लगेगा तुम्हें। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में एक्स की घात 0 का गुणांक बताना है। एक्स की घात 0 का गुणांक बताना है। और अगर तुम इसका भी बेटा मुकेश राज थोड़ा सबर कर ले, ठीक है, अभी जो है सारे ही बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। क्लास जब धीरे धीरे एंड की तरफ पहुंचेगी तो तुम्हें तुम्हारे बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, घबराओ मत, तुम्हें कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम अपने भाई 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 हो तुम यार, बिहार घूमा वो मैं, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, आ जाओ। देखो भैया, ध्यान रखना, पहले ही बता दे रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो जाके पहला और दूसरा लेक्चर दो दो बार देखना, कम से कम दो दो बार, ठीक है। चलो बताओ, एक्स की घात 0 का गुणांक यहां पर क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अरे अच्छा, पिछले क्वेश्चन का पोल हमने हटाया नहीं था क्या? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पिछले उसमें हमारे 56% बालकों ने सही जवाब दिया, बाकियों ने उसके बाद भी गलत जवाब दिया, ऑप्शन करेक्ट करने के बाद भी। आर्यन चौरसिया, विकास झा, उज्जवल, सार्थक, आरोही, वैभव, अभिषेक, शिवम, अपर्णा और उमर शेख, बहुत बढ़िया। अब इस वाले के लिए पोल लगा रहा हूं, आंसर करो भाई, क्या आंसर होगा इसका? इसके लिए तो सॉल्व करने का भी टाइम नहीं चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लेना। एक्स की घात 0 का गुणांक क्या है? और जो गलत बताएगा वो पहला लेक्चर 2-3 बार देखना जाके, पहला दूसरा लेक्चर। हाँ भाई, आया आंसर? अबे सीधी सी बात है, देखो यहां पर क्या है, अचर पद ही जो हमारा होता है वो एक्स की घात 0 का गुणांक होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिखा है 7 की गुणा में कुछ नहीं है, तो 7 गुणा 1, और किसी भी चीज की घात 0 बराबर होती है 1 के, तो यहां पर हम 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 0। तो जो हमारा अचर पद होता है वही हमारा क्या होता है? अचर पद जो होता है वही हमारा क्या होता है भैया? हमारा एक्स की घात 0 का गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिन बालकों ने डी लगाया, 72% बालकों ने डी लगाया। भाई ये जो बाकी के बालक है ना, मैं बता रहा हूं, तुम जो नाम खराब कर रहे हो ना मेरा, है गलत आंसर बता बता के, पढ़ लो, बता रहा हूं बेटा, बोर्ड्स में है ना, तुम पढ़ लो थोड़ा, लगा लो दिमाग। ये तो नवी का था टॉपिक, ये तो मैंने कराना छोड़ो, नवी क्लास का टॉपिक है। पहले लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के गुणांक समझाए थे, द्विघात बहुपद के गुणांक चिल्ला चिल्ला के समझाए थे, चिल्ला चिल्ला के। क्या कहूं मेरे लाल। शिवम शर्मा, प्रियांशु, वैभव, नितिन, मोहम्मद फरहान, पवन, अंशु, अफनान, प्रशांत और मुकेश। भाई इसके बाद है ना, ये आज लेक्चर कंप्लीट के बाद तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर।
आ जाओ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k+2 का एक शून्यक दिया हुआ है -4। तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर, मान लो हमने पी एक्स बराबर ले लिया इसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k+2। और यहां पर हमें बोला गया है कि इसका एक शून्यक बराबर है -4 के। तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान पूछ रहा है, तो हमें सीधी सी बात पता है क्या, हमें क्या पता है, हमें डायरेक्टली ये चीज पता है कि अगर -4 हमारा बहुपद का शून्यक है, अगर -4 बहुपद का शून्यक है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब इस -4 को उठाकर बहुपद के अंदर रखेंगे तो यह बहुपद 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका -4 px का शून्यक है, शून्यक है, क्योंकि शून्यक क्या होता है, शून्यक वो होता है जिसमें आपका जो बहुपद को 0 बना दे, जो बहुपद को 0 बना दे। ठीक है, तो अगर -4 बहुपद का शून्यक है तब आपका क्या होगा, अगर आप x की जगह पर -4 रख दोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात, तो रख दो भाई, x की जगह पर -4 रखो और k का मान निकाल लो। करो भाई सॉल्व, 45 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, आराम से सॉल्व करके आंसर बताओ। k का मान -4, सॉरी x का मान -4 रखो और सॉल्व करके आंसर बताओ। आया आंसर, देखो भाई रखते हैं जरा यहां पर, इस बहुपद में x की जगह पर क्या रखो, -4 रखो, तो ये हो जाएगा आपका p -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस माइनस के 4, माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -2k, और माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2, बराबर आ गया 0 के। हमने क्या करा, जो हमारा बहुपद px था उसमें x की जगह पर -4 रख दिया, जो कि इसका शून्यक था। तो शून्यक को अगर बहुपद में रखते हैं तो वो क्या करता है, पूरे बहुपद को 0 बना देता है। तो हमने पूरे बहुपद को उठाकर 0 के बराबर रख दिया। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, माइनस के 2 के और -2 बराबर 0 के। ठीक है, 16 4 20 -2, 16 4 20 -2 हो गया आपका 18, -2 के बराबर 0, 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो -2 के बराबर हो गया 0, -18 आ गए -18 के बराबर, माइनस का 2 के भाग में चला जाएगा तो के का मान आ गया आपका कितना, -18 बटे -2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 ने 18, के का मान निकल कर आ गया 9/1 यानी कि 9। ये लो भाई, के का मान 9 होगा तब आपके इस बहुपद का शून्यक -4 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 9। हाँ जी, किसी बालक को कोई दिक्कत, बताओ भाई, किसी बालक को कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से बोलो भाई, किसी बालक को कोई दिक्कत।
बेटा 90% लाने के लिए आपको रेगुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, ऐसे नहीं आएंगे 90%। नो सर नो प्रॉब्लम। अबे तो बाकियों के आंसर 7 कैसे आ रहा है ये है? 7 कैसे आ रहा है आंसर? एक बार और समझा दीजिए। समझा देता हूं। वैभव, प्रकाश, आर्यन, रश्मि, बंजारा, अंकुश, उन्नति, दिव्यांश, आर्यन, पन्नालाल, पटेल, ऋतिका पटेल, डन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि -4 जो है इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक क्या होता है? शून्यक होता है अगर किसी भी बहुपद में चर की जगह पर वो शून्यक रख दिया जाए तो वो पूरे बहुपद को 0 बना देता है। ठीक है, तो मैंने इस पूरे बहुपद में इसका शून्यक रखा तो ये इसे 0 बना देगा। ठीक है, चर क्या था? x, x की जगह पर मैंने -4 रखा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब मैंने इस पूरे बहुपद में क्या किया? x की जगह पर इसका शून्यक रख दिया जो कि था -4 और उसे बराबर कर दिया 0 के उठाकर। ठीक है, तो x की जगह पर -4 तो -4 का स्क्वायर, x की जगह पर -4 तो -4, माइनस के अंदर गुणा करी 2 के में तो माइनस के 2 के, माइनस के अंदर गुणा करी 2 में तो माइनस के 2 बराबर हो गया 0 के। ठीक है, -4 का स्क्वायर करा 16, माइनस के गुणा माइनस में करी प्लस के 4, -2 के -2, 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 -2 18, -2 के बराबर 0, प्लस का 18 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 - 18 कितना हो जाएगा? माइनस के 18, -2 के इधर गुणा में है दूसरी तरफ जाकर भाग में आ जाएगा तो -18 बटे -2 के, माइनस से माइनस कट गया, 2 ने 18, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बताओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए खत्म, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे चालू। ठीक है, डाउट वगैरह सब लास्ट में देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? a² प्लस 9 गुणा x²। ध्यान से सुनना भाई, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है? a² प्लस 9 गुणा x² प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है? का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करो। ये कह रहा है हमसे कि भैया ये जो आपके सामने द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर एक है 2 तो दूसरा होगा 1/2, एक है 7 तो दूसरा होगा 1/7। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में। ठीक है, तो अब यहां पर बहुत जरूरी चीज आती है क्या? कि मान लो हमें बहुपद का शून्यक तो पता नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मानेंगे, माना बहुपद का पहला शून्यक अल्फा है। तब अगर बहुपद का पहला शून्यक तुमने अल्फा बोला, ठीक है, अगर बहुपद का पहला शून्यक तुमने अल्फा बोला तो क्या होगा? दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम होगा, दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम होगा। तब दूसरा शून्यक क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा। शून्यक व्युत्क्रम होगा, यानी कि पहला अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा होगा। क्या होगा? 1/अल्फा होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है शून्यकों के गुणनफल और योगफल में संबंध, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों के योगफल में तुम्हें कोई फायदा होगा?
अगर मान लो तुम इसे शून्यकों के योगफल का संबंध लगाते हो तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर आएगा किसके, आपका 13/a² + 9 के। ठीक है, अल्फा प्लस 1/अल्फा को सॉल्व करोगे अल्फा² + 1/अल्फा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड समीकरण बनेगी। लेकिन वहीं पर अगर तुम ले लेते हो क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बेटा निदा व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका अपॉन में ले आना। जैसे 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, 10 का व्युत्क्रम होगा 1/10, 25 का व्युत्क्रम होगा 1/25, ठीक है, 9 का व्युत्क्रम होगा 1/9, ऐसे ही अल्फा का व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा। ठीक है, सर दर्द हो रहा है सर, अमित चौधरी क्लास बंद कर, पानी पे छपके मार के आओ, उसके बाद वापस बैठ के क्लास कर लियो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो भाई, अब देखो यहां पर आप बहुपद का पहला शून्यक अल्फा, तब दूसरा शून्यक 1/अल्फा है। ठीक है, सीधी सी बात है, हमने सारी चीजें कर दी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे आगे का कार्यक्रम। हमें पता है शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है भाई। देखो ए इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सूत्र में हम कैपिटल वाले शब्द ले लेंगे क्योंकि स्मॉल वाले शब्द इन्होंने ले रखे हैं। हमें पता है C/A के बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। तो इसकी तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करो और A B C का मान निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा px बराबर ब्रैकेट के अंदर A² + 9 × x² + 13x + 6a की तुलना किससे करेंगे भाई, तुलना px बराबर कैपिटल AX² प्लस कैपिटल BX प्लस कैपिटल C, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उससे तुलना कर दो, से करने पर। हां जी, तो अपने पास क्या आएगा, देखो x² का गुणांक a है, यहां पर x² का गुणांक है a² + 9, x का गुणांक b है, यहां पर x का गुणांक कितना है 13, तो b का मान आ गया 13, और यहां पर आपका अचर पद है 6a जो कि है आपका c, तो c का मान हो गया 6a। ठीक है, कितना हो गया 6a। क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे बढ़ो और देखो भैया क्या आता है। आपको पता है शून्यकों का गुणनफल बराबर है किसके, अब आपको पता है क्या कि शून्यकों का गुणनफल बराबर है C/A के। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है 1/अल्फा, अल्फा गुणा 1/अल्फा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा C/A के। C का मान कितना है 6a बटे में A² / 9, A² + 9। ठीक है, इसे हल करो, फाइनल आंसर निकालो। ए को देखो भाई, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचा 1 बराबर 6a बटे A² + 9। A² + 9 की गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया A² + 9 बराबर 6a के। 6a को उठाकर इधर ले आओ, 6a को उठाकर इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा A² - 6a + 9 बराबर 0। हां जी, तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब आप कहोगे सर द्विघात समीकरण तो हमें हल करनी आती नहीं, द्विघात समीकरण तो हमें हल करनी आती नहीं, तो मेरे लल्लू लाल तुम्हें द्विघात बहुपद तो हल करना आता है। ये कुछ नहीं है, केवल द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या है, द्विघात बहुपद है। इसे हल करके यहां से a का मान निकाल लो, निकालो a का मान, निकालो a का मान। कैसे, क्या नाम आएगा, a का मान क्या आएगा, a का मान क्या आएगा बेटा, हर्षराज चौधरी। भाई बैकलॉग क्लियर तो देखो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका कोई वो तो नहीं है। तुम आराम से संडे बैठो, सैटरडे बैठो, ठीक है, जो लेक्चर्स हैं उन्हें 2x की स्पीड पे देखो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल उन्हें सुनो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी क्लियर हो पाएगा।
हेलो आशी, हेलो आशी मेहता। चलो, तो देखो भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, वही काम। सबसे पहले अचर पद की गुणा ए स्क्वायर के गुणांक से, तो 9 एकम 9। अब हमें क्या करना है, मध्य पद के बराबर प्लस का चिन्ह है, तो हमें दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर 9 आ जाए और जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाए। तो कौन सी दो संख्याएं होती है जिन्हें जोड़ने पर 9 और जिनकी गुणा करने पर 9 और जिन्हें जोड़ने पर 6 आता है? 3 तिया 9, 3 और 3 6, हो गया अपना काम। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 को हम तोड़ देंगे 3 प्लस 3 में, गुणा ए प्लस 9 बराबर 0 के। ठीक है, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 3, ए की गुणा करेंगे माइनस के 3, हो गया। माइनस की गुणा प्लस 3 में करेंगे तो माइनस के 3, ए की गुणा 3 में करेंगे तो ये आ गया माइनस के 3 है बराबर 0 के। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए माइनस 3। अब यहां से इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन ले कि a माइनस 3 बन जाए, तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा माइनस ए प्लस 3। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, ताकि अंदर हमारा यहां से माइनस के 3 कॉमन लिया तो बचा a, और प्लस 9 में से माइनस के 3 कॉमन लिया तो बचा माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में से a माइनस 3 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचा, a बचा, यहां पर क्या बचा, माइनस 3 बचा बराबर 0। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आप a माइनस 3 को बराबर रखोगे 0 पर के, तो कितना आ गया, a माइनस 3 बराबर 0 पर माइनस 3 इधर जाकर प्लस हो गया, तो a का मान आ गया प्लस के 3। और इसमें भी तुम क्या करोगे, a माइनस 3 को बराबर रखोगे 0 के, तो आपके पास a का मान आ जाएगा निकलकर 3। तो यानी कि a का मान जो फाइनल आ रहा है वो कितना आ रहा है, a का फाइनल मान आ रहा है 3। ठीक है, a का फाइनल मान आ रहा है 3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्वेश्चन बढ़िया था, ये मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में, मजेदार एकदम। रिपीट करना है, करते हैं, रिपीट करते हैं, आ जाओ रिपीट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमें एक बहुपद दिया हुआ था, उसके एक शून्यक को बोला था दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर एक संख्या है हमारी तो दूसरा एक के बटे में होगी। जैसे अगर मान लो एक आपका शून्यक है a, तो दूसरा होगा 1/a। एक शून्यक है x तो दूसरा होगा 1/x। एक शून्यक है 20 तो दूसरा होगा 1/20। ठीक है, तो यहां पर अगर एक शून्यक हमें कुछ दिया हुआ तो था नहीं, तो हमने खुद से माना है कि पहला शून्यक अल्फा है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फा। ठीक है, अब हमें पता चला कि भाई शून्यकों के योगफल को अगर मैं लेता हूं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर होगा आपका कितना, b/a के, यानी कि 13/a स्क्वायर प्लस 9 के। उसे सॉल्व करेंगे तो चीजें फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन अगर मैं शून्यकों का गुणनफल लेता हूं तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और हमारे लिए a के रूप में एक समीकरण बन जाएगी, जिसे हम आराम से हल कर सकते हैं। बेटा हाँ, ये यूपी बोर्ड में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, शून्यकों का गुणनफल बराबर ले लिया c/a के। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर c का मान अचर पद जो कि 6a है, और a का मान a स्क्वायर प्लस 9 जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हल करा, हमारे पास समीकरण बनी किसके रूप में, आपका a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 के रूप में, जिसे हमने मध्य पद विभाजन विधि से तोड़कर क्या कर लिया, आपका गुणनखंड कर लिए। एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर हमें a का मान मिल गया जो कि 3 आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? बेटा हसीब रुक जा भाई, अभी अभी रुक जा थोड़ी देर, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन कर ले, ये जरूरी क्वेश्चन है सारे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि अगर एफ एक्स बराबर है x/x² प्लस 1 के, तो f 1/x का क्या मान होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको एफ एक्स का मान दे रखा है, एफ 1/x का मान पूछ रहा है। क्या करो, पूरे बहुपद में x की जगह पर क्या रख दो, बस पूरे बहुपद में x की जगह पर क्या रख दो, 1/x रख दो, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पूरे बहुपद में x की जगह पर 1/x रख दो, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
यार विनायक पांडे, बारिश ही तो नहीं हो रही है मेरे लाल, यही तो दिक्कत है। बाहर निकलूंगा तो पता चलेगा बारिश हो रही है नहीं हो रही है। अभी लास्ट में मोहम्मद और सैद सर गुणनफल कब लेंगे और योगफल कब लेंगे? बेटा ये तो देखो तुम्हें क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और सर ये कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन पे कैसे डिपेंड करेगा? बेटा क्वेश्चन पे तब पता चलेगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जब तुम एक टॉपिक के क्वेश्चन की 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा, अच्छा ओ ये क्वेश्चन योगफल से सॉल्व नहीं होगा, गुणनफल से सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गुणनफल से सॉल्व नहीं होगा, योगफल से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ये बहुत ही इजी है। यहां पर क्या करो, अपना x की जगह पर 1/x रखेंगे तो ये हो जाएगा f। x की जगह पर रख दिया 1/x बराबर x का मान रखा 1/x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x यहां पर मान रखा तो ये हो गया 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे हल करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1/x बटे में 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा आपका 1/x बटे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, सिंपल क्या होगा, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो अपने पास बन जाएगा f 1/x बराबर कितना, 1/x गुणा ये पलट कर ऊपर चला गया तो यानी कि x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, x से x कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा f 1/x का मान कितना, 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आपका एक f 1/x का मान निकल कर आ गया। क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? बेटा तुषार, अभी जिन बालकों को समझ नहीं आ रहा है उन्हें भी तो समझाना है। क्लियर है भाई सबको? ये किसी बालक को कोई दिक्कत यहां पर? बताओ जल्दी से। रॉन्ग है सर, क्या दिक्कत है बेटा निवास, कहां पर रॉन्ग है? मिस्टेक है, कहां पर मिस्टेक है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मुझे लग गया तो एक एक, ठीक है, मिस्टेक कहां पर है भाई? एफ एक्स एक्स बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर रख दिया 1/x, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दिया 1/x। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। यहां पर एक्स स्क्वायर होगा, एलसीएम लेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर पलट कर ऊपर जाएगा तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक घात बचेगी, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आएगा, वो आएगा आपका एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। क्लियर है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, एफ एक्स का मान दे रखा था, एफ 1/x का मान निकालना था। मैंने क्या करा, मैंने पूरे बहुपद में x की जगह पर 1/x रख दिया, यहां पर x की जगह पर 1/x रखा, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/x रखा तो 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x, 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, x का स्क्वायर x आ गया, एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा भैया, आपके पास आ जाएगा 1/x गुणा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स की एक घात कट गई, बचा कितना, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म किस्सा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो बहुपद के लिए क्या ज्ञात करना है? वो बहुपद ज्ञात करो। क्या कह रहा है? कह रहा है वो बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। हा, क्या बढ़िया सवाल है ये सवाल मजेदार है। कह रहा है हमारे पास एक बहुपद है, हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। क्या बहुपद है भाई? मान लो ये एक बहुपद है, माना आपका एक बहुपद है px,
जो कि दिया हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, और इसके शून्यक बोले हैं अल्फा और बीटा। अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। हमसे बोल रहा है क्या कि हमें वो बहुपद निकालना है जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। आहा हा हा, बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा इस सवाल को करने में। कैसे करेंगे बताओ भाई। अल्फा और बीटा शून्यक पता है, अल्फा और बीटा शून्यक पता है, क्या निकाल सकते हो? शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से क्या कर सकते हो? एक सेकंड, एक बच्चे का एक वो देखा मुझे। बताओ तो मित्र, बताओ। हाँ भाई शिवा यादव, क्यों भाई, क्यों पैसे बर्बाद हो गए हैं तेरे? ऐसा क्या नहीं मिल रहा तुझे हैं जो तू कह रहा है कि तेरे पैसे बर्बाद हो गए हैं? क्योंकि भाई देखो, पैसों की मुझे बहुत कदर है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जब कोई कहता है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। तो जरा मुझे ये बताओ, तुझे क्या चाहिए था? तूने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि तुझे मिलेगा और वो चीज तुझे मिल नहीं रही है? ठीक है, जिसकी वजह से तो ये लग रहा है कि तेरे पैसा बर्बाद हो गया है। बताना जरा। देखो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इतना मैं शिवा का मैसेज देखता हूं। तुम लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, सीधी सी बात है, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाला बहुपद निकालना है। ऐसा बहुपद जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल चाहिए होता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, और तुम्हें अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर चाहिए, ताकि तुम क्या निकाल सको? ताकि तुम ये वाला सूत्र लगाकर माइनस एक्स प्लस, ये सूत्र लगाकर तुम क्या निकाल सको? अपना वो शून्यक निकाल सको जिसके बहुपद अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि यहां पर कौन सा ऐसा काम तुम कर सकते हो कि तुम्हें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान मिल जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मिल जाए और अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर का मान मिल जाए। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ। सेजल, अब इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, जो लोग ऐसे हैं वो लोग ऐसे हैं। बताओ क्या करें। देखो, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है? माइनस के बी बटे ए। ठीक है, b क्या होता है? x का गुणांक, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस, b का मान है 4, a का मान है 4, 4/4 कितना हो गया? माइनस के a। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -1। अल्फा गुणा बीटा का मान निकाल लो ऐसे ही, कितना आएगा? ये होता है आपका c/a। ये कितना होता है? c/a। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा कितना हो गया भाई? अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा आपका, c का मान है 1 और a का मान है 4, तो 1/4। मतलब इस बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास निकल कर आ जाएगा ये। पता है, तुम लोग वैसे वाले बालक हो जिनका है ना, थोड़ा सा, जिनको कदर नहीं है किसी भी चीज की। मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जिन बालकों के लिए मैं बोल रहा हूँ उन्हें पता है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन बालकों के लिए बोल रहा हूँ उन्हें सबको पता है। ठीक है, किसी एक बच्चे को एक चीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई टीचर आता है उस चीज को एड्रेस कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक बच्चे की प्रॉब्लम एड्रेस करी, जो शिवा बोल रहा था कि सर पैसों की दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने वो प्रॉब्लम एड्रेस कर दी, सारे शुरू हो गए। मतलब
इतने कमेंट अभी मैं देख पा रहा हूं कि सर पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि मैंने शिवा का नाम लेके वो चीज एड्रेस कर दी थी, ठीक है। और अब उन्हें लग रहा है कि अगर मैं ये वाला कमेंट करूंगा तो सर मेरा भी नाम लेके एड्रेस कर देंगे। अबे पागल नहीं है सर, ठीक है। उन्हें डिफरेंस समझ में आता है जेन्युइन प्रॉब्लम और क्या कहते हैं तुम जैसे फालतू की बातें करने वाले लोगों में। जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसकी प्रॉब्लम मैं उठा लूंगा, उससे बात भी कर लूंगा। हर्षराज चौधरी बोल रहा है, बेटा देख सुन मेरी बात सुन, मैं तुझे एक ही बात बोलूंगा। तू बोल रहा है कि सर प्रीवियस जो लेक्चर है वो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर ना भूले इसके लिए सेम डे पर बैठकर उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लिया कर। नहीं भूलेगा फिर, करके तो देख पहले। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। तो देखो अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर तो बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे? इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाने के लिए क्या करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाने के लिए क्या करें? इसका वर्ग कर दो। करना जरा, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1 के, ठीक है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। क्या हो गया भाई? क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो हमें चाहिए ही था। 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा का मान तुम पहले निकाल चुके हो, कितना? 1/4 उठाकर रख दो बराबर 1 के। सॉल्व कर लो भाई से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। आपके पास कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 1 के। ये 1/2 इधर जाकर माइनस हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस 1/2 के। 1 माइनस 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई? आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना? 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आ गया 1/2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। आपको पता है अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है आपका? अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। इधर भी दोनों ओर का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या आएगा भाई? दोनों ओर का वर्ग करने पर हमारे पास आएगा अल्फा गुणा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर बन गया ये तो, बराबर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये लो भाई अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर भी आ गया निकल कर। अब सिंपल क्या निकाल लो? सिंपल क्या निकाल लो? आपका वह शून्यक जिसके वह बहुपद जिसके शून्य कितने हैं भाई? जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर है। क्या होगा भाई? इस शून्यक को मैंने नाम दे दिया जी, इस बहुपद को मैंने नाम दे दिया जी एक्स, ठीक है। जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है,
ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मान तुम पहले ही निकाल चुके हो और मान उठाकर यहां पर रख दो, तो कितना हो जाएगा, k गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है 1/2 गुणा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर का मान है 1/16। अब तुम चाहो तो यहां पर कोई भी मान रखकर, k का मान कोई भी रखकर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। k का मान यहां पर तुम कुछ भी रखकर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर k का मान 16 रख दे रहा हूं ताकि ये 16 कट जाए। ठीक है, मैं k का मान 16 रख दे रहा हूं ताकि ये 16 कट जाए। तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम 1 रख लो, तुम 2 रख लो, तुम 3 रख लो, तुम 5 रख लो, तुम 10 रख लो, जो मैंने तुम्हारा वो रख लो। मैं 16 रख रहा हूं ताकि ये 16 से 16 कट जाए, बस और कुछ नहीं। gx बराबर हो जाएगा आपका, k का मान आपने रखा 16, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/16। ठीक है, तो हमारे पास 16 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा gx बराबर 16 एक्स स्क्वायर, 16 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 16/2 एक्स, और 16 की गुणा 1 में करेंगे तो अपने पास आ गया 16/16। ठीक है, इसे हल कर लो, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 एकम 16, तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया gx बराबर 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स प्लस 1। ये लो भाई, ये तुम्हारा वो बहुपद होगा जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें एक बहुपद दिया हुआ था, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और उसमें हमें उससे बोला था कि शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमें बोला था कि अब इसकी सहायता से एक दूसरा शून्यक निकालो, एक दूसरा बहुपद निकालो जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो हमने कहा ठीक है, अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं तो हमें बहुपद बनाने के लिए क्या चाहिए, सूत्र हमें पता है। क्या होता है सूत्र, k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। तो यानी कि अगर मुझे बहुपद बनाना है जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो मुझे दो चीजें चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो चीज हमें दी थी बहुपद और उसके शून्यक, सबसे पहले उसकी सहायता से मैंने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान निकाला, शून्यकों का योगफल माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। सीधी बात, ठीक है, सीधी बात, सीधी बात। तो अब हमारे पास क्या आ गया, शून्यकों का योगफल। कैसे, हमने सीधा सीधा इस बहुपद की तुलना करी किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a मिल गया कितना, 4, x का गुणांक b मिल गया 4 और अचर पद c मिल गया 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हो गया माइनस b/a, तो -4/4 -1 आ गया। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा हो गया c/a, 1/4 अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया। अब मुझे चाहिए था शून्य को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, मैंने इसका उठाकर कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ताकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल सके। ठीक है, ताकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल सके, तो मैंने क्या करा, दोनों ओर का वर्ग कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया और -1 का होल स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर होल a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -1 का स्क्वायर करा 1 हो गया, -1 का स्क्वायर करा 1 हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, अल्फा गुणा बीटा का मान हमने पहले ही निकाल रखा है कितना, 1/4, वो मान उठाकर मैंने यहां पर रख दिया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 यहां पर रख दिया, बराबर 1 के, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर आ गया 1 के, 1/2 उधर जाकर माइनस हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 में से 1/2 को घटाओगे तो 1/2 आएगा, 1 में से 1/2 को घटाओगे तो 1/2 आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 1/2 के। अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 था,
दोनों तरफ वर्क करा ताकि मुझे अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो इधर का वर्क करा तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और इधर का वर्क करा 1/4 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर, और 1/4 का वर्ग हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर मिल गया। अब हम जानते हैं शून्यकों का क्या होता है, बहुपद क्या होता है। बहुपद आपका बनाता है क्या कि भैया आपका बहुपद बनता है एक्स के गुणा ब्रैकेट के अंदर माइनस के शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गुणा एक्स, और शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। ठीक है, मान रखा, सॉल्व कर लिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 1/2 है, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर का मान 1/16 है, आ गया आंसर। क्लियर है भाई सबको ये? मेरे लल्लू लाल, मेरे लल्लू लाल, एक बालक कह रहा है सर 1/1 माइनस 1/2, 1/2 कैसे होता है? बेटा आधे एक में से आधा घटाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा ना। और नहीं तो भैया ये देखो, यहां पर एलसीएम लोगे, 2 की गुणा 1 में करोगे, 2 एकम 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1/2, आ गया 1/2। समझ में आया कहां से आया 1/2? है, समझ में आया कहां से आया 1/2? भाई बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे और भी थे, बट ये क्वेश्चन अब रह गए हैं। ठीक है, तो तुम लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करना। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया हुआ है, तो के का मान निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, आपका अल्फा बीटा आपके पास है, शून्यकों का योगफल कितना होगा 4/k के बराबर। ठीक है, उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर दो, वहां पर अल्फा गुणा बीटा का मान रखो, बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन की तरह होगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है सेम इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं। अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए बहुपद की, तो एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें हम और कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे, काफी सारे क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन बच गए हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अगर हुआ तो बहुपद का एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, वहां पे कुछ और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डाउट दिखा दो तुम लोगों के, क्या डाउट थे फालतू के डाउट्स को छोड़कर। x/x स्क्वायर +1 वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया बेटा राधा, आप क्या बोल रहे हो? x/x का स्क्वायर +1 वाला क्वेश्चन, बहुत फास्ट चल रहे हो सर विष्णु, बहुत फास्ट चल रहा होता तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होते, कम से कम 5 क्वेश्चन छूटे हैं आज की क्लास में। फास्ट चल रहा होता तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होते। डीएचए का मतलब क्या होता है बेटा, डेली होम असाइनमेंट। सर इसमें 2ab क्यों लिया समझ नहीं आया बेटा खुशी, 2ab मतलब फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab फॉर्मूला होता है। अब होल स्क्वायर खोलोगे तो फॉर्मूला लगेगा ना। सर गुस्से में है बेटा, गुस्से में नहीं हूं मैं, गुस्से में नहीं हूं मैं, डिसअपॉइंटमेंट में हूं। समझ रहे हो, गुस्सा नहीं है ये। गुस्सा होता तो मैं चिल्ला रहा होता, तो मैं समझ में आ गया होता कि मैं गुस्से में हूं, मैं डिसअपॉइंटमेंट में हूं। हाँ। सर ये समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया अनुज, दिख ही नहीं रहा। मेरी भी सुन लीजिए, विभा सिंह सुना दीजिए आप भी। सर नंबर से बताइए कौन सा सूत्र लगेगा और क्या पूछ रखा है प्लीज सर, कौन से वाले क्वेश्चन में? बेटा बताया तो, स्टार्टिंग में हमने यही तो चीज डिस्कस करी थी, स्टार्टिंग में हमने यही तो चीज डिस्कस करी थी कि सूत्र कौन सा लग रहा है।
ठीक है, हमें पता है, हमसे पूछा है कि एक ऐसा बहुपद हमें बनाना था जिसके शून्य कौन कौन से हों, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। तो हमें सूत्र पता है, हमने पढ़ रखा है सूत्र ऑलरेडी, पहली क्लासेस में खत्म कर रखा है वो सूत्र। ठीक है, शुरुआत में भी बताया था। ठीक है, प्रदुमन कह रहा है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आ रहे। बेटा कमेंट में वो क्वेश्चन डाल देना, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूं मैं इसकी बहुपद की, वहां पर मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो। सर एक साइड वर्ग नहीं कर सकते? बेटा प्रिंस, तुम अगर कभी भी समीकरण में कोई भी चीज करते हो तो वो दोनों तरफ होती है, ताकि समीकरण जो है वो संतुलित रहे। ठीक है, अगर मान लो तुमने एक तराजू में, जो कि संतुलित तराजू था, उसमें एक तरफ बाट रख दिया तो दूसरी तरफ से वो ऊपर उठ जाएगा ना। तो प्रॉब्लम यही है, हमें समीकरण को संतुलित रखना होता है। तो जो चीज हम एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। चाहे हम किसी संख्या को एक तरफ जोड़ रहे हैं तो वो हमें दूसरी तरफ भी जोड़नी पड़ेगी। हम एक संख्या को दूसरी एक तरफ से भाग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी भाग करनी पड़ेगी। अगर हम एक तरफ वर्ग कर रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हम के का मान नहीं लेंगे तो क्या होगा? बेटा के का मान आप नहीं लोगे, मतलब के का मान आप नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप के का मान 1 ले रहे हो। अगर आप के का मान वहां पर नहीं लिख रहे हो तो आप के मतलब 1 ले रहे हो, सीधी सी बात है। आशुतोष पांडे, गुस्सा क्यों हूंगा भाई? गुस्सा गुस्सा नहीं हूं मैं, चिल मारो। प्रियांशी शुक्ला, बेटा कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो डाल देना, मैं नेक्स्ट क्लास में पिक कर लूंगा। टी स्क्वायर -15 वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। -15 को बेटा उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, +15 हो जाएगा। स्क्वायर को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +-√15। दो टी के दो मान आएंगे, एक +√15 एक -√15। बेटा बिंदु श्रीवास्तव, पुराने लेक्चर्स कंप्लीटेड है आपके? बेटा जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। सर आप जो क्वेश्चन करवाए हैं तो ये यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, ये सारे बोर्ड में आएंगे जो क्वेश्चन आज कराए हैं, ये सारे बोर्ड में आएंगे जो क्वेश्चन आज कराए हैं। चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और